बगल में बीवी बैठी अपनी फेवरेट धारावाहिक में मगन थी। सोचा कि इस समय अगर रिमोट मांगा तो यकीनन भूकंप आ जाएगा। कोई बात नहीं, सुबह अखबार में न्यूज़ पढ़ लूँगा। यह विचार करके मैं सोफे से उठने लगा, तभी हमारा बेटा कमरे में आया और यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहा है? कुछ खो गया है क्या? बेटा बोला, कुछ खोया नहीं है, रिमोट ढूंढ रहा हूँ। मैच देखना है। कहाँ है रिमोट? मैं बीबी की तरफ इशारा किया तो बेटा बोला, अरे पापा, आपका नहीं, टीवी का रिमोट चाहिए, टीवी का। एक व्यक्ति मरकर ऊपर पहुंचा तो स्वर्ग के द्वार पर उसे चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त बोले, तुम एक शर्त पर भीतर आ सकते हो। व्यक्ति, कौन सी शर्त प्रभु? चित्रगुप्त, तुम्हें एक शब्द जो कि फिरंगी जुबान का है की स्पेलिंग ठीक ठाक बतानी होगी। व्यक्ति, कौन सा शब्द है प्रभु? चित्रगुप्त, लव। व्यक्ति, LOVE। चित्रगुप्त, बहुत अच्छा, तुम भीतर आ सकते हो। वह व्यक्ति भीतर दाखिल हो रहा था, तभी चित्रगुप्त का मोबाइल बज उठा। चित्रगुप्त, हमें भगवान बुला रहे हैं, तुम 1 मिनट द्वार पर निगाह रखना, हम अभी लौट के आते हैं। व्यक्ति, जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, हमारे अनुपस्थिति में अगर कोई और प्राणी यहाँ पहुँच जाए तो उसको प्रवेश देने से पहले उससे भी लव शब्द की स्पेलिंग जरूर पूछना। अगर वह भी तुम्हारी तरह स्पेलिंग ठीक बताए तो ही उसे भीतर आने देना, नहीं तो उसे सामने के द्वार से नर्क भेज देना। व्यक्ति, ठीक है। इतना कहकर चित्रगुप्त चले गए और वह व्यक्ति द्वार पर पहरा देने लगा। तभी एक स्त्री वहां पहुंची। वह व्यक्ति यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि वह उसकी बीवी थी। वह बोला, अरे तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? बीवी, तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद जब मैं शमशान घाट से लौट रही थी तब बस ने मुझे कुचल दिया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब हटो, मुझे भीतर आने दो। व्यक्ति, ऐसे नहीं, भगवान के यहाँ नियम के अनुसार पहले तुम्हें एक शब्द की स्पेलिंग ठीक ठीक बतानी होगी, तभी तुम यहाँ अंदर आ सकती हो, नहीं तो तुम सामने के द्वार से नर्क जाना होगा। बीबी, कौन सा शब्द? व्यक्ति, चेकोस्लोवाकिया। सुबह उठकर झाड़ू लगाने से घर में समृद्धि आती है। तत्पश्चात नहाकर रसोई में जाने से सदस्यों का स्वास्थ्य सही रहता है। प्रथम भोग अग्नि को समर्पित करें ताकि अग्निदेव आपकी रसोई के कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। भगवान के आगे दीपक जलाकर रोज भजन गाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और सब शुभ मंगल हो जाता है। फिर चाय बनाएं और बिस्किट साथ में लेकर सोती हुई पत्नी को बेटी देने पर सर्वमंगल कल्याण होता है। गांव के स्कूल में नए मास्टर जी आए थे। उन्होंने सोचा किसी अच्छे लड़की को मॉनिटर बना दूं। तब उन्होंने एक के बाद एक लड़कों से सवाल पूछना शुरू किया। स्कूल से छूटने के बाद घर पर जाकर क्या करते हो? एक लड़के ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे पापा के लिए भांग की गोलियां लाता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बापू के लिए देसी दारू का खंभा लाता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बाबा के लिए गांजे की पुड़िया लाता हूँ। चौथे लड़के ने कहा, मैं घर जाकर हाथ पैर धोकर नाश्ता करता हूँ, फिर भगवान को दिया बत्ती करके स्रोत वगैरह का पाठ करता हूँ, फिर मैं अपने माँ बाप को काम में मदद करता हूँ और स्कूल का होमवर्क करता हूँ। घर में जो भी लोग कुछ लेने आते हैं उनको देता हूँ। मास्टर जी तो एकदम गदगद हो गए। बोले, बेटा, इस कक्षा में तो मॉनिटर बनने लायक तुम एक ही हो। आज से तुम इस कक्षा के मॉनिटर हो। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने कहा, नारायण भंडारी।